स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहिब एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स। दोस्तों ये क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? दोस्तों इन वाक्यों पर विचार करें। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम राम को जानते हो। दोस्तों ये सेंटेंस कैसा लग रहा है? ता है, ते है, ती है, ते हो, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है तुम राम को जानते हो ना। दोस्तों दोनों सेंटेंस एक जैसा ही है, लेकिन अंत में यहाँ पे न आ गया। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं तुम काम करते हो ना, तुम खाना खाते हो ना, इस तरह से हम लोग सवाल पूछते हैं। तो जिस तरह से अंत में दोस्तों न करके आ जाए तो समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन टैग्स है। दोस्तों क्वेश्चन टैग्स और ये टेंस दोनों एक जैसा ही होता है। अगर आपको टेंस नहीं आता है दोस्तों, तो आप मेरी पिछली वीडियो यानी कि मेरी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो को ज़रूर जा कर के देखिए। अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो आपके लिए क्वेश्चन टैग्स बहुत ही आसानी से हो जाएगा। दोस्तों तुम राम को जानते हो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, फिर अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो लगा देते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? तुम का हो जाएगा यू के साथ हम लोग दोस्तों V1 लगाते हैं। जानना का V1 नो। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? राम। यू नो राम, तुम राम को जानते हो। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है तुम राम को जानते हो ना, इसको कैसे बनाएंगे? दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो ये इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है पहले वो लिख देंगे। हो जाएगा यू नो राम। फिर दोस्तों कॉमा दे करके यहाँ पे क्या छिपा हुआ दोस्तों? इसके नेगेटिव में क्या छिपा हुआ है? डू या डज। दोस्तों यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट यू, तुम राम को जानते हो ना, यू नो राम, डोंट यू, इस तरह से बनेगा। दोस्तों और सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है वह घर गया था, या था आ गया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 फिर ऑब्जेक्ट रहता है तो लगा देते हैं। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? वह के बाद दोस्तों जाना का V2 वेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? घर। ही वेंट होम बन गया। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वह घर गया था ना, वह घर गया था, वह घर गया था ना। दोस्तों ये जिसमें नो ना करके आ गया तो ये क्वेश्चन टैग्स हो गया। तो क्वेश्चन टैग्स को हम लोग इसी के रूल से बनाएंगे, लेकिन कॉमा दे करके उसके बाद हम लोग उसका जो है कुछ काम करेंगे। जैसे कि वो रहेगा वह घर गया था और लिख देंगे ही वेंट होम, कॉमा लगा करके। दोस्तों क्या छिपा हुआ है इसमें? निगेटिव में क्या होता है? डिड, तो हो जाएगा इसमें निगेटिव करेंगे दोस्तों। इधर का सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा, इधर हम लोग निगेटिव लिखेंगे। डिडंट ही, वह घर गया था ना, बन गया। दोस्तों आइए अब हम लोग क्वेश्चन टैग्स को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ बातें समझते हैं क्वेश्चन टैग का। दोस्तों क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर है। दोस्तों क्वेश्चन जो होता है ना, वो पूरा का पूरा सेंटेंस होता है। तुम क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन सेंटेंस हुआ। लेकिन क्वेश्चन टैग जो होता है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और क्वेश्चन टैग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। इसके किसी वाक्य के अंत में जोड़कर प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम खाना खाते हो ना, अंत में ना करके आ जाए, वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने वाला व्यक्ति श्रोता से यह उम्मीद रखता है कि वह उसके कथन की पुष्टि करेगा। क्वेश्चन टैग का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में औपचारिक रूप से किया जाता है। दोस्तों आइए अब हम लोग क्वेश्चन टैग को और अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन टैग में हम लोगों को कुछ ज़रूरी बातें याद रखनी है। दोस्तों क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए अनामोलस फाइनाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अनामोलस फाइनाइट क्या होता है? एम, इज, आर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब अनामोलस फाइनाइट है। अतः कुछ जरूरी अनामोलस फाइनाइट तथा अनामोलस फाइनाइट प्लस नोट का कुछ संक्षिप्त को बस याद कर लें दोस्तों। जैसे डू नोट को डोंट लिखेंगे, आर नोट को आरेंट लिखेंगे, डज नोट को डजंट लिखेंगे, हैव नोट को हैवेंट लिखेंगे,
मे नोट को मेयंट लिखेंगे, एम आई नोट को आरेंट आई लिखेंगे, यूज्ड नोट को यूजेंट लिखेंगे, नीड नोट को नीडेंट लिखेंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन में लिखा रहेगा तुम खाना खाते हो ना। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले दोस्तों इसका हम टेंस चेक करेंगे। तुम खाना खाते हो तो पहले लिख देंगे यू ईट फूड, फिर कॉमा दे करके। दोस्तों ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो इसका दोस्तों नेगेटिव लिखेंगे। यू के साथ क्या लगता है दोस्तों? डू लगता है, तो डू नोट यू। दोस्तों डू नोट यू गलत है क्योंकि डू नोट के साथ हम लोग डोंट लगाएंगे, तो बल्कि यहाँ पे हो जाएगा डू नोट नहीं बल्कि डोंट यू। यू ईट फूड, डोंट यू, तुम खाना खाते हो ना। दोस्तों और एक सेंटेंस लिख लेते हैं। आप खाना नहीं खाते हो ना। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे? आप खाना नहीं खाते हो, पहले टेंस देखिए, आप खाना नहीं खाते हो तो हो जाएगा यू डू नॉट ईट फूड, फिर कॉमा दे करके। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। डू नॉट के बदले हो जाएगा डू यू, फिर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सेंटेंस अगर नेगेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग उसका जब कॉमा के बाद लगाएंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे। क्वेश्चन टैग दोस्तों तुम खाना खाते हो ना, ये पॉजिटिव में रहेगा तो पहले पहला सेंटेंस पॉजिटिव लिखेंगे यू ईट फूड, उसके बाद दोस्तों इसी का हम लोग नेगेटिव लिख देंगे। इसका एनामोलस फाइनाइट जो छिपा हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पर उसके हिसाब से लिख देंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन टैग्स को बनाते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन टैग से कुछ सेंटेंस है जिसको हम लोग बनाते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है राम और श्याम जा रहे हैं ना। दोस्तों राम और श्याम जा रहे हैं, ये तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया और अंत में न लिख करके क्वेश्चन मांगा गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन टैग है। दोस्तों इसको बनाएंगे सबसे पहले राम और श्याम जा रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरीके से पहले लिखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा राम एंड श्याम। दो आदमी है दोस्तों तो आर हो जाएगा, जाना का वी फॉर गोइंग। राम एंड श्याम आर गोइंग। दोस्तों क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा नेगेटिव, तो आर का हो जाएगा दोस्तों आरेंट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? दो आदमी है तो दो आदमी का बदला हो जाएगा दे, आरेंट दे। राम एंड श्याम आर गोइंग, आरेंट दे, बन गया। आगे लिखा हुआ दोस्तों उसने काम पूरा तो किया है ना। या है आ गया दोस्तों, यानी कि चुका है, चुके हैं, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, फिर वी थ्री, फिर ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा उसने का हो जाएगा सब्जेक्ट का ही के साथ दोस्तों हम हैज लगाते हैं, फिर काम पूरा होना यानी कंप्लीट का वी थ्री कंप्लीटेड, द वर्क ऑब्जेक्ट है दोस्तों, फिर कॉमा लगा देंगे, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क। उसके बाद दोस्तों इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो दोस्तों हैज़ का क्या हो जाएगा? हैजंट, और सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ दोस्तों बच्चे शोर मचा रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों बच्चे हैं तो हो जाएगा चिल्ड्रेन, प्लूरल है दोस्तों तो वेयर हो जाएगा। शोर मचाना, मेकिंग, मेक का दोस्तों वी फॉर मेकिंग ए नॉइज, फिर कॉमा, फिर दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन है तो दोस्तों यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है, इधर दोस्तों पॉजिटिव में तो इधर हो जाएगा वेयरंट। चिल्ड्रेन दोस्तों बहुत सारा चिल्ड्रेन है तो यहाँ पे हो जाएगा दे। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लिश में, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया है, इसको भरना है। लिखा हुआ है
शी यूज्ड टू लिव इन दैट फॉरेस्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन टैग क्या होगा यहाँ पे? दोस्तों यूज्ड लिखा हुआ है तो यूज्ड पॉजिटिव में है दोस्तों, यूज्ड के बाद नोट नहीं लिखा हुआ यानी पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा नेगेटिव। यूजंट सब्जेक्ट क्या दोस्तों? शी, तो हो जाएगा शी। वह जंगल में रहती थी ना, बन गया। दोस्तों मुझे लगता है कि क्वेश्चन टैग का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आपके अपने चैनल मोहिब एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।